हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे एरर। एरर मतलब त्रुटि। आखिर एरर होता क्या है, एरर को हम कैसे मेजर करते हैं। बेसिकली हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटियां आ जाती है, उसी को हम एरर करते हैं। जैसे यह एक पेन है, ठीक, इसकी लेंथ हम मीटर स्केल की सहायता से मेजर करेंगे। तो बेसिकली अलग अलग लोग अलग अलग इसकी लेंथ मेजर करेंगे। जैसे मान लीजिए एक मीटर स्केल होता है, आपका नंबर इसमें यहां से दिया रहता है 0 1 2 3 ऐसे करके सेंटीमीटर में दिया रहता है। बेसिकली कई लोग मेजर करते हैं यहां से 0 से, और कई लोग मेजर करते हैं इनिशियल पॉइंट यहां से। तो जो लोग यहां से मेजर करते हैं वो इतने का त्रुटि कर देते हैं उसकी लेंथ में, ठीक। इसी तरह मान लीजिए किसी के एरिया फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट करना है, तो ऐसे फाइंड आउट करते समय अलग अलग लोगों से त्रुटियां होती है। तो उन त्रुटियों को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं और ये त्रुटियां कितने तरह की होती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे एरर होता क्या है, जो एरर होता है वो एरर इज ए मेजरमेंट इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। यानी एरर जो होता है ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का डिफरेंस होता है। जैसे मान लीजिए इस पेन की रियल वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, ये है कि इसकी रियल वैल्यू, और हम मीटर स्केल की सहायता से इसको मेजर करते हैं तो हम पाते हैं कि इसकी वैल्यू 9.8 सेंटीमीटर है। ये आपकी मेजर्ड वैल्यू है। तब इसमें हम देखेंगे कि इसमें एरर कितना का हुआ। यानी एरर जो होता है आपका रियल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस होता है। यानी अगर हम इसमें एरर देखें तो आपका 10 माइनस 9.8 यानी 0.2 सेंटीमीटर का एरर हुआ। तो ये होता है एरर, यानी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही आपका एरर कहलाता है। क्योंकि एरर कई प्रकार के होते हैं, इसमें पहला आता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर होता क्या है इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम उसका मीन फाइंड आउट करते हैं। जैसे मान लीजिए A1 A2 AN बी दी n नंबर मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे N1 A1 A2 AN जो है ये मेजर्ड वैल्यू है आपके पास, ठीक है, और इट्स ट्रू वैल्यू गिवन बाय एन अर्थमेटिक मीन। और इसका ट्रू वैल्यू क्या होगा, इसके लिए हम पहले इसका अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हैं। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए बार लिख सकते हैं या फिर ए मीन लिख सकते हैं, ठीक है। इसे मान लीजिए A1 A2 AN डिफरेंट वैल्यू है, एन टर्म तक है, तो उसका मीन फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 ऐसे अप टू डॉट डॉट AN तक अपॉन एन। ये होता है आपका मीन वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला। अब हम इसको लिख सकते हैं 1 बाई एन समेशन I इज इक्वल टू 1 to n AN। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब बात आती है कि एब्सोल्यूट एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए हम उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। जब अर्थमेटिक मीन हम लोग के पास ये आ गया, ठीक है, ये बात या ये मीन। अब आता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू। देखिए यहाँ पे ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटीज मेजर्ड एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू। यानी ट्रू वैल्यू
और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वही आपका एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। यानी एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, इसको हम डेल्टा ए से डिनोट करते हैं। डेल्टा ए इजकल टू A1 माइनस A माइनस A1। ये इंडिविजुअल यानी अलग अलग होता है, यानी A मीन माइनस A1। इसी तरह डेल्टा A2 इजकल टू A मीन माइनस A2। ठीक है, ऐसे ही हम an अगर फाइंड करना हो डेल्टा an इजकल टू A बार माइनस an। ये आपका हो गया एब्सोल्यूट एरर। यानी एब्सोल्यूट एरर फाउंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम उसका अर्थमेटिक मीन फाइंड आउट करते हैं। यानी ए बार मतलब ए मीन, और ए मीन क्या होता है कि सम ऑफ टोटल मेजर्ड वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ मेजर्ड वैल्यू। यानी अगर n टर्म हम मेजर किए हैं तो a1 a2 a3 अपॉन an प्लस an अपॉन n इजकल टू यहाँ पे 1/n नीचे आ जाएगा, और a1 प्लस a2 प्लस a3 को हम लिख सकते हैं समेशन i इजकल टू 1 to n an। अब इसके बाद एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट करने के लिए एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू और इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो होता है एब्सोल्यूट वैल्यू एरर, यानी डेल्टा A1। इसको डिनोट करते हैं डेल्टा ए से। अगर हम इंडिविजुअल मतलब अलग अलग फाइंड आउट करते हैं एब्सोल्यूट एरर में, यानी डेल्टा A1 इजकल टू A बार माइनस A1। सेम इसी तरह दूसरा फाइंड आउट करना हो तो डेल्टा A2 इजकल टू A बार माइनस A2। ऐसे n टर्म वाला एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना हो तो डेल्टा an इजकल टू A माइनस an। ये आपका हो गया एब्सोल्यूट एरर। अब सेकेंड आता है मीन एब्सोल्यूट एरर। देखिए आपके हेडिंग में ही डिफिनीशन छुपा हुआ है इसका, मीन और एब्सोल्यूट एरर। यानी एब्सोल्यूट एरर का मीन फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिखा है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ द पॉजिटिव मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब जो एब्सोल्यूट एरर है उसका अगर मीन फाइंड आउट करें तो वही हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर होगा। यानी इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ए बार से। ठीक है, यानी डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डॉट डॉट, ऐसे ही हम फाइंड आउट करें डेल्टा an अपॉन n। ये आपका होता है मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर का हम मीन फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं कि 1/n। अब यहाँ पे सम है, यानी हम समेशन लगा सकते हैं समेशन i इक्वल टू 1 to n an मान डेल्टा an। ठीक, ये होता है आपका मीन एब्सोल्यूट एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर का हम अगर मीन फाइंड आउट करें तो हमको मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है कि रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर होता है कि द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर एंड ट्रू वैल्यू। यानी मीन एब्सोल्यूट एरर, देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है आपका डेल्टा ए बार। यानी इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए बार अपॉन ए। ट्रू वैल्यू आपका ये है और मीन एब्सोल्यूट एरर जो है आपका डेल्टा ए बार है। ये हो गया आपका रिलेटिव एरर। सेम उसी तरह परसेंटेज एरर क्या है, यानी रिलेटिव एरर में अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा परसेंटेज एरर निकल जाएगा। जैसे इसको लिख सकते हैं कि डेल्टा ए बार अपॉन ए इंटू 100। ये हो गया आपका परसेंटेज एरर। ठीक है, आई बात समझ में? यानी मीन पहले चीज हमने बताया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर, उसके बाद रिलेटिव एरर, उसके बाद परसेंटेज एरर। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपके पास कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। एरर जो है उसका हम कैसे कंबाइन करेंगे दो एरर को,
या फिर एरर इन डिफरेंस, दो एरर है उसको हम कैसे डिवाइड कर माइनस करेंगे, इसके बारे में हम जानेंगे। इसे कह रहा है कि एरर, जैसे मान लीजिए कोई एक आपके पास इक्वेशन है z इक्वल टू a प्लस बी, ठीक है। अब हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि सम ऑफ एरर, सम ऑफ एरर क्या होता है। इसके लिए हम मानेंगे पहले लेट a इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b इक्वल टू b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। और z है, यानी z का मतलब z प्लस माइनस डेल्टा z, ये होता है, इसे उसका होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे a और b की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। हम देखते हैं कि z इक्वल टू, यहाँ लिखते हैं, ठीक, z इक्वल टू a की वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक है। अब हम यहाँ पे z की वैल्यू लिखें, z प्लस माइनस डेल्टा z लिख सकते हैं, इक्वल टू, इसको हम लिखें तो a प्लस b लिख सकते हैं, और यहां पे हाँ a प्लस बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b लिख सकते हैं इसको, इस ब्रैकेट को अगर हम ब्रेक करें तो। अब यहां देखते हैं कि z है आपका इस इक्वेशन में a प्लस बी के इक्वल है, यहाँ नहीं, यहाँ भी a प्लस बी है और यहाँ भी z है, इससे इसे कैंसिल आउट हो सकता है, ठीक। हम यहाँ पे देखते हैं कि z इक्वल टू डेल z इक्वल टू डेल a प्लस डेल b, ये फाइंड आउट होगा आपके पास। और एक चीज और है कि एरर में जो है हम माइनस नहीं लेते हैं, हमेशा देखिएगा हम एरर इन सम या एरर इन डिफरेंस या एरर इन डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी करेंगे उसमें हमेशा प्लस ही आएगा, ठीक है। और एरर में माइनस चिन्ह नहीं लेते हैं हम, ठीक है। तो ये आपके पास एरर इन सम का फार्मूला था, अगर कोई एरर है उसका हम सम किए तो उसका क्या होता है कि एरर इन जेड यानी डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, ये आपके पास था सम इन एरर, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि एरर इन डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस क्या होता है, तो इसके लिए अगर हम ले एक इक्वेशन कि अगर हम ले z इक्वल टू a माइनस बी, ठीक है, सेम इसी तरह से इस वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पे। अगर हम ले z इक्वल टू a माइनस बी, यानी z की वैल्यू हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z, a की वैल्यू होगा a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b की वैल्यू होगा b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक। तो ये आपके पास हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इस ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे, यानी a माइनस बी, फिर लिख सकते हैं हम प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, इसको ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे होगा z प्लस माइनस डेल्टा z। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस इक्वेशन में, इक्वेशन अगर हम इसको सेकंड मान लें, ठीक है, z इक्वल टू a माइनस बी, यहाँ पे a माइनस बी है, ये z के इक्वल है, यानी इस टर्म से ये टर्म कैंसिल आउट हो सकता है। z की वैल्यू अगर हम यहाँ पे a माइनस बी रखे तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा। तब यहाँ पे हमको क्या निकल के आएगा कि डेल z इक्वल टू प्लस माइनस, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि हाँ डेल a प्लस डेल b, ठीक है। ये आपके पास एरर इन डिफरेंस आ गया, यानी एरर इन सम हो या एरर इन डिफरेंस हो, इन दोनों में जो आपका एरर होता है वो इंडिविजुअल दोनों क्वांटिटी का, दोनों क्वांटिटी में जो इंडिविजुअल एरर होता है उसका सम होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है एरर इन प्रोडक्ट, यानी दो, अगर हम, जो हमारे पास दो एरर है, अगर उसका प्रोडक्ट करें तो हमारा जो रिजल्टेंट एरर होगा वो कैसे निकलेगा, इसके बारे में हम फाइंड आउट करेंगे। देख, जैसे मान लीजिए कि कोई एरर है z इक्वल टू a इंटू बी, ठीक है, ये हमारे पास कोई इक्वेशन है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एरर इन प्रोडक्ट। इसके लिए हम
मान लेते हैं कि लेट z इजकल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड और a इजकल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए और b इजकल टू b प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक, ये आपके पास हमने इसको मान लिया। अब इसकी वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी जेड यानी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, ठीक, इजकल टू ए की वैल्यू है ए प्लस माइनस डेल्टा ए और इंटू बी की वैल्यू है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब इसको हम ब्रेक करेंगे, यानी ए बी प्लस माइनस ए डेल्टा बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट हो गया, यानी जेड प्लस डेल्टा जेड। ठीक, इतना हमारे पास फाइंड आउट हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन के दोनों साइड में हम डिवाइड करेंगे ए बी से। नाउ डिवाइड बोथ साइड ए बी। ठीक, अब हम ए बी से डिवाइड करेंगे, यानी अब यहां पे देखिए कि जेड की वैल्यू जो है ए बी है, यानी यहां पे अगर हम ए बी लिखें, इसके जगह पर अगर हम ए बी लिखें तो यहाँ पे और ए बी से डिवाइड करें तो 1 इसकी वैल्यू आएगी, यानी जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड। ठीक है, हम यहाँ पे लिखे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड लिख सकते हैं, ए बी से डिवाइड करें यानी ए बी मतलब जेड इजकल टू यहाँ पे 1 प्लस माइनस ए बी से अगर डिवाइड करें यहाँ पे ए से कैंसिल आउट हो जाएगा, डेल्टा बी अपान बी होगा। फिर यहाँ पे ए बी से डिवाइड करें प्लस माइनस डेल्टा ए अपान बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा ए। ठीक, और यहाँ पे ए बी से और ये जो वैल्यू होती है आपके पास ये बहुत ही स्मॉल होती है, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी डेल्टा जेड अपान जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। यानी यहां पर भी हम एरर इन प्रोडक्ट देखें तो क्या हो रहा है कि डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी के इक्वल आ रहा है, यानी यहां पर भी क्या हो रहा है, हमेशा एड हो रहा है। ठीक है, और अगर हम फ्रैक्शन ऑफ जेड देखें तो इंडिविजुअल फ्रैक्शन ऑफ ए, फ्रैक्शन एरर इन ए एंड फ्रैक्शन एरर इन बी के एडिशन के इक्वल आ रहा है, यानी एरर इन प्रोडक्ट फ्रैक्शन ऑफ जेड इक्वल टू इंडिविजुअल एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ ए एंड फ्रैक्शन ऑफ बी, फ्रैक्शन एरर ऑफ ए एंड फ्रैक्शन एरर ऑफ बी। ठीक, ये आपका हो गया एरर इन प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट आता है कि एरर इन डिवाइड, सेम वही प्रोसेस यहां पे भी लागू करेंगे। और मान लीजिए कोई आपके पास इक्वेशन है जेड इक्वल टू ए बाई बी। ठीक है, अब हम यहाँ पे मान लेंगे कि लेट जेड इक्वल टू ए जेड इक्वल टू जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड एंड ए इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए एंड बी इक्वल टू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, ये हम तीनों में एरर, एडिशन, प्रोडक्ट, डिवाइड एंड डिफरेंस, ये चारों में हम ऐसे मानेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम उस वैल्यू को पुट करेंगे, यानी जेड प्लस डेल्टा जेड इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए अपान बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, अब यहां पे भी हम इक्वेशन के दोनों साइड में हम ए बी से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हम यानी डिवाइड बोथ साइड
ए बी। ठीक, हम यहां पे क्या देखते हैं कि यहां पे जेड की वैल्यू ए बाई बी है। ठीक है, यह चीज इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो यहां पे अगर हम ए कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 1 प्लस माइनस डेल्टा ए बाई ए होगा, और यहाँ पे हम बी कॉमन लेते हैं 1 प्लस माइनस डेल्टा बी बाई बी। ठीक है, अब हम ए बी से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी जेड की वैल्यू ए बाई बी है, यानी यहाँ पे अगर ए बाई बी पुट करेंगे और इस इक्वेशन में हम ए बाई बी से डिवाइड करेंगे, अब यहां पे हम देखते हैं कि एरर इन जेड यानी डेल्टा जेड बाई जेड इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी, यानी एरर इन डिवाइड यानी एरर इन फ्रैक्शन एरर इन जेड इज इक्वल टू इंडिविजुअल एडिशन ऑफ फ्रैक्शन एरर ऑफ ए एंड फ्रैक्शन एरर ऑफ बी। यानी हम एरर इन एडिशन, एरर इन सब्ट्रैक्शन, एरर इन डिवाइड, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, ये चारों में हमने देखा कि जो एरर होता है वो हमेशा एडिशन के टर्म में होता है। ठीक है, यानी अगर हम सम की बात करें तो वहां पे इंडिविजुअल सम होता है, एरर की बात करें माइनस की तो वहां पे भी इंडिविजुअल सम होता है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड के बारे में बात करें तो वहां पे उसके फ्रैक्शन एरर का सम होता है। ये चीज हमने आपको बता दिया कि एरर इन ये चार एरर का हम कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आता है कि एरर इन पावर, इसको हम मिटाते हैं। ठीक, एरर इन पावर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन है जेड इक्वल टू ए का पावर एन, जेड इक्वल टू ए का पावर एन है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है। तो इसमें एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं? जैसे एरर फाइंड आउट करने के लिए इसमें होता है डेल्टा जेड अपॉन जेड इन इक्वल टू एन डेल्टा ए अपॉन ए, ये होता है आपका एरर, यानी जो इसका पावर जो होता है वो इसके आगे आ जाता है। यानी अगर इसमें हम कोई इक्वेशन है ए इक्वल टू जेड इक्वल टू ए का पावर है, तो इसमें हम एरर इन पावर इसका अगर हम एक्सपेंड करें तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल टू पावर होगा वो आगे चलाएगा, और एन डेल ए बाई जेड डेल ए बाई ए, ये आपके पास हो गया एरर इन पावर। और इस एरर इन पावर का यूज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने में के लिए करेंगे। और इसका एक आता है जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है एरर फाइंड आउट करने के लिए? जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है जेड इक्वल टू ए का पावर पी बी का पावर क्यू एंड सी का पावर अपॉन सी का पावर आर। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है मान लीजिए कोई। अब इसमें हमको एरर फाइंड आउट करना है। एरर फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका फ्रैक्शन एरर लिखेंगे डेल्टा जेड बाई जेड, ठीक है, इज इक्वल टू जो पावर आता है उस न्यूमेरिकल वैल्यू के आगे जाता है, यानी पी और ए का डेल्टा ए बाई ए, सिमिलरली इसका क्यू डेल्टा बी बाई बी। और देखिए यहां पे मल्टीप्लीकेशन था दो ए और बी का, ए का पावर पी और बी का पावर क्यू का मल्टीप्लीकेशन। अभी हमने पीछे बताया कि एरर इन मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, उन दोनों एरर का फ्रैक्शन एरर का इंडिविजुअल सम हो जाता है। सेम वही उसी तरह हम कर रहे हैं कि ए और बी का इंडिविजुअल फ्रैक्शन एरर का हम सम कर दिए हैं, और जो उसका पावर है उसको हम उस वैल्यू के आगे पुट कर दिए हैं। अब नीचे आता है सी का पावर आर, यानी यहां पे देखेंगे कि एरर इन डिवाइड लागू हुआ है। तब एरर इन डिवाइड में क्या करते हैं, जो डिवाइड वाला टर्म होता है उसको हम क्या करते हैं एडिशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे इसको हम लिख सकते हैं प्लस आर डेल
सी अपॉन सी। ये आपका हो गया जनरल फॉर्म एरर फाइंड आउट करने के लिए। कोई भी इक्वेशन हो उसका हम जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे। अब इसी में आ जाएगा इसका परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास एरर इन परसेंटेज आ जाएगा। जैसे इसको हम लिख सकते हैं डेल जेड बाई जेड इंटू 100 इज इक्वल टू पी डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस क्यू डेल बी बाई बी इंटू 100 प्लस आर डेल सी बाई सी इंटू 100। ये आपके पास हो गया परसेंटेज एरर, ठीक। यानी अगर कोई भी इक्वेशन दिया गया है आपके पास, उसका फ्रैक्शन एरर कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, और उसका परसेंटेज एरर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास। इन दोनों का यूज हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास ये क्वेश्चन दिया है कि दी इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ ए वाटर बाथ। कोई वाटर बाथ का ये इनिशियल टेम्परेचर है और ये फाइनल टेम्परेचर है। व्हाट इज द राइजिंग टेम्परेचर ऑफ बाथ। उस टेम्परेचर का जो टेम्परेचर है उस वाटर का वो कितना राइज हुआ, ये हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये आपको जानकारी होना चाहिए कि क्या क्या दिया है इसमें, ठीक है, और क्या फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिवन। गिवन आपके पास क्या क्या है, देखिए इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू। इनिशियल एंड फाइनल यानी इनिशियल वैल्यू अगर हम लिखे तो कितना दिया आपके पास 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और फाइनल वैल्यू लिखे यानी 40 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये आपके पास है। तो राइजिंग टेम्परेचर यानी इनिशियल वैल्यू ये है और फाइनल वैल्यू ये है, तो इसमें कितना राइज हुआ है इसको हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। लिखते हैं राइज इन टेम्परेचर, यानी क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी 14 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस माइनस 18 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, हमने आपको अभी बताया कि एरर कभी भी माइनस में नहीं होता, एरर को कभी माइनस नहीं किया जाता, उसको हमेशा ऐड किया जाता है। तो यहां पे देखते हैं कि ये है इसमें, यानी इनिशियल वैल्यू को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस की एरर हुई है। यहाँ पे इसका मतलब ये होगा कि इतना का एरर हुआ है आपके पास। सेम उसी तरह फाइनल वैल्यू में 0.3 डिग्री सेल्सियस की एरर हुई है, ठीक। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 14 माइनस 18 यानी कितना होगा 22 प्लस माइनस, और एरर हमेशा ऐड हो जाता है यानी 0.8, इसको ऐड करेंगे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, ठीक। ये आपके पास आंसर हो गया। यानी कोई भी अगर क्वेश्चन हो इस टाइप का तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू अगर उसमें गिवन है तो कितना टेम्परेचर उसमें राइज हुआ है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस करेंगे। और जब माइनस करेंगे तो वहां पे हम टेम्परेचर जो है उसको हम तो माइनस करते हैं, लेकिन उसमें जो एरर होता है उसको माइनस नहीं करते हैं। एरर हमेशा ऐड होता है और इसीलिए यहाँ पे हमने एरर को ऐड कर दिया है, तो उसकी जो राइज इन टेम्परेचर हुआ 22 प्लस माइनस 0.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक। आइए समझ में। नेक्स्ट आता है आपका एक और क्वेश्चन दिया है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज
कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड भी आपके पास, हम यहाँ पे लिख लेते हैं सॉल्यूशन t इजकल टू 2π√L/g, ये आपके पास उसका टाइम पीरियड दिया है। अब दिया है कि मेजर वैल्यू ऑफ L इज 20 सेंटीमीटर, यानी इसमें L की वैल्यू क्या है 20 सेंटीमीटर। देखिए पहले हम लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हमारे पास। गिवन है L इजकल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब दिया है 1 mm का उसमें एरर हो रहा है। अब यहाँ पे डेल्टा L की वैल्यू कितनी है 1 mm। अब एक चीज और हम फाइंड आउट करें कि हमारे पास लेंथ सेंटीमीटर में है और एरर जो है मिलीमीटर में है, यानी अगर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें जो इसकी यूनिट होती है उसको हम किसी एक यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, तभी हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो यहाँ पे 1 mm को लिख सकते हैं 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड 100 ऑसिलेशन 100 बार ऑसिलेट कर रहा है ऑफ द पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। यहां पे t की वैल्यू कितनी है 90 सेकेंड। ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड, और उसमें कितने का एरर हो रहा है डेल टी हम लिख देते हैं 1 सेकेंड का, यानी इतना हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है। अब हमको फाइंड आउट करना थी कि व्हाट इज द एक्यूरेसी इन द डिटरमाइन ऑफ जी, यानी जी में जो है कितना हमारे पास त्रुटि हुई है, उसको हम परसेंटेज में कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को ब्रेक करेंगे, यानी स्क्वायर बोथ साइड, इसको लिख सकते हैं। वो क्या फाइंड करना है एक्यूरेसी इन डिटरमिनेशन ऑफ जी, जी में कितना त्रुटि हुआ है, यानी हमको यहाँ पे पहले जी की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि टी पहले स्क्वायर बोथ साइड, यानी टी स्क्वायर इक्वल टू 4π स्क्वायर, यहां पे रूट है यानी स्क्वायर आएगा तो हट जाएगा L/g, ठीक। अब यहां पे 4π स्क्वायर ये आपके पास कांस्टेंट है। तो अभी हमने बताया कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कोई अगर आपके पास इक्वेशन है उसमें कांस्टेंट को एरर में नहीं लिया जाता, यानी इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टी स्क्वायर इक्वल टू L/g होगा, ठीक। अब इसमें फ्रैक्शन एरर, अभी हमने बताया एक जनरल फॉर्म बताया कि फ्रैक्शन एरर इसको कैसे फ्रैक्शन एरर में ब्रेक करेंगे, यानी फ्रैक्शन एरर में ब्रेक करने के लिए जो उसका पावर होता है वो आगे चला आता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 और इसका फ्रैक्शन एरर होगा टी का डेल t/t, या फिर इसको हम एक मिनट, हमको g की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको हम और सिंप्लीफाई कर ले तो g इक्वल टू L/t स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे डेल g/g इक्वल टू L की वैल्यू डेल L/L। अब यहाँ पे डिवाइड है, तो डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, इन चारों कंडीशन में हमेशा एरर जो होता है वो ऐड होता है, यानी 2 डेल t/t, यहां पे जो पावर है वो आगे चला जाएगा। अब इसको हम परसेंटेज एरर में लिख सकते हैं कि डेल g/g इंटू 100 इक्वल टू डेल L/L इंटू 100 प्लस 2 डेल t/t इंटू 100। अब यहां देखते हैं कि डेल L और L की वैल्यू हमारे पास गिवन है, डेल t और t की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, इन वैल्यू को हम इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे, यानी डेल L की वैल्यू 0.1 अपॉन L20 इंटू 100 प्लस 2
डेल टी की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड अपान 90 इंटू 100। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करिए। इसमें हम पॉइंट यहां आएगा यानी 0.5 इसका आएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो। और यहाँ पे 10 से कैंसिल आउट, 20/9 यानी 2.5 आएगा ना, एक सेकेंड, 0.5 आएगा। उसका होगा शायद 2.22। एक सेकेंड देख ले रहे हैं यहाँ पे, 20/9 हाँ 2.22 इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, यानी 2.22। ठीक, अब ये 0.5 और 2.22 को हम ऐड करेंगे यानी 2.72। अब ये देखिए ये लगभग 3 के बहुत ही करीब है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3%। अब यहाँ पे डेल जी बाई जी इंटू 100 इक्वल टू 3%, यानी जी में कितने का आपके पास परसेंटेज एरर हुआ 3% का। ठीक है, एक बार और समझाते हैं कि आपके पास ऑलरेडी टाइम पीरियड दिया हुआ है और इसमें इक्वेशन में एल, डेल्टा एल, टी और डेल्टा टी इनकी वैल्यू गिवन है। तो हमको जी में एरर फाइंड आउट करना है, परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम जी इस इक्वेशन से जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब जी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का, यानी तब हमारे पास जी की वैल्यू फाइंड आउट होगी टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। ठीक है, अब 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट को हम एरर में नहीं लेते हैं, यानी जी इक्वल टू एल बाई टी स्क्वायर। अब इसमें इसको हम फ्रैक्शन एरर में ब्रेक करेंगे, यानी जी को लिख सकते हैं डेल जी बाई जी और एल को डेल एल बाई एल प्लस, और यहाँ पे फ्रैक्शन है यानी 2 पावर आगे चला आएगा 2 डेल टी बाई टी, और इसका परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, यानी परसेंटेज एरर फाइंड आउट करने के लिए हम बोथ साइड में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ऑलरेडी हमारे पास एल इन सब की वैल्यू गिवन है और इनकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे और इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 3% आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हमारा लगभग ये फर्स्ट चैप्टर क्लास 11 का समाप्त हो गया। इसमें शायद एक और बचा है सिग्निफिकेंट फिगर, वो कभी पढ़ा देंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का एक चैप्टर, पहला चैप्टर, और एक 2 लाइन है कि हारेंगे नहीं इस बात की तसल्ली रखो, यूं मिटना होता तो कब के मिट गए होते। थैंक यू ऑल ऑफ यू।